तो सबसे पहले मैं आप लोग को अपना परिचय दे देता हूँ। उससे भी पहले आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि मतलब मेरे ख्याल से या मेरे ओपिनियन में सब इंस्पेक्टर भर्ती जो है छत्तीसगढ़, मतलब इंडिया तो नहीं कहूँगा, छत्तीसगढ़ में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सबसे टफ परीक्षा है। क्यों सबसे टफ है? क्योंकि इसमें 2 पार्ट है। नॉर्मली एग्ज़ाम में क्या होता है, एक रिटन पार्ट होता है, इसमें फिजिकल भी है, ठीक है। और दोनों ही पार्ट बहुत टफ है। पुलिस विभाग में भर्तियां कितने स्तरों पर होती हैं? सीधी भर्तियां, एक कांस्टेबल पे, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी और आईपीएस, 4 स्तरों पे होती हैं, ठीक है। चारों के अलग अलग लेवल हैं। अगर नीचे से चालू करें कांस्टेबल से, तो उसमें फिजिकल ज़्यादा चाहिए आपको, आपकी फिजिकल एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी रहे। उसमें रिटर्न का पक्ष कम है, मेंटल एबिलिटी बहुत कम है। ऊपर जाएंगे थोड़ा, अब मतलब डीएसपी को देखते हैं। उसमें क्या है, पहले आप एग्ज़ाम देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिर्फ माप तोल होगा, उसके बाद आपका ट्रेनिंग होगा, फिर वहाँ पे फिजिकल एग्ज़ाम होता है। मतलब फिजिकल एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं, ना ही डीएसपी पे ना ही आईपीएस पे। तो वहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी कम चाहिए, मेंटल एबिलिटी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद सब इंस्पेक्टर को अगर हम फोकस करते हैं तो पहले तो आपका माप तौल हुआ होगा, उसको क्वालिफाई करना एक चैलेंज है, क्योंकि नॉक नी या घुटना जुड़ना या फ्लैट फुट या नी नॉक जो होता है, ये सब एक चैलेंज रहता है, हमको पता नहीं रहता, वहाँ जाके कई लोग को पता चलता है ना। उसके बाद प्री, फिर मेंस, उसके बाद फिर अभी फिजिकल टेस्ट जो आप लोग पास दे करके आए हैं, तो इतना स्टेज पार कर लिए हैं, बस एक इंटरव्यू बचा है। आप लोग को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप यहां तक पहुंच गए हैं, और बेस्ट ऑफ लक कि आप सभी यहां सब इंस्पेक्टर बन जाए, ठीक है। इसके बाद मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम अनिल कुर्रे है, मैं बिलासपुर का ही रहने वाला हूं। वर्तमान में मैं डीएसपी के पोस्ट पे हूं, नारायणपुर में मेरी पोस्टिंग है। मैं पीएससी 2017 में सेलेक्ट हुआ हूं, 2019 में ज्वाइन किया हूं विभाग को। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा, है ना। अब इसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू का। आप लोग का लास्ट स्टेज है इंटरव्यू, कितने नंबर का है? 100 नंबर का है कि 75 का है? 100 का है। शेड्यूल आ गया है, मतलब किस डेट पे किसका होना है? नहीं आया है ना, कुछ दिन में आ जाएगा। और उसके साथ ही मेरे ख्याल से एक फॉर्म भी भराना होगा, जिसमें आप इससे पहले कोई दिए हैं सब इंस्पेक्टर का? नहीं दिए होंगे, क्योंकि इससे पहले 2011 में हुई थी भर्ती मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। और किसी भी तरह का इंटरव्यू दिए हैं कोई? किसी भी तरह का नहीं दिए हैं? किसमें का? कंपनी का, ठीक है। मतलब ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम का नहीं दिए है ना, और नॉर्मली कहीं दिए हैं, और किसी प्राइवेट जॉब के लिए, जैसे आपने कहा एक एग्ज़ाम दिया है आपने, मतलब एक इंटरव्यू दिया है, और किसी ने नहीं दिया है, सभी का पहला है, ठीक है। इंटरव्यू ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे मतलब आप चाहे आप पहला इंटरव्यू दे रहे हो या 100वां इंटरव्यू हो, अब 100वां का तो नहीं पता, लेकिन 5-6 इंटरव्यू देने के बाद भी आप जब जाएंगे तो दरवाजे के बाहर जो दिल धड़कता है वो उसकी इंटेंसिटी वैसी रहती है जैसे आप पहली बार जाएंगे, है ना। तो सभी का पहला ही है, तो मतलब नॉर्मल सी बात है कि आपको डर लग रहा होगा। अभी तो नहीं लगेगा, जिस दिन इंटरव्यू रहेगा उसके एक दिन पहले आपको नींद नहीं आएगी। जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो दरवाजे के बाहर अचानक से हाथ पैर से कपकपी आने लगेगी, हाथ से पसीना आने लगता है, जवान लड़खड़ाने लगता है, किसी से बात करते हैं पड़ोसी से तो ऐसा होगा। ये सब नॉर्मल है, इससे घबराना नहीं है। इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि आपको जितना लग रहा है कि मेरे से ये सवाल पूछ सकते हैं, उसके सवाल आपको उसके जवाब आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक। वो जो जवाब आपके मन में तैयार हो जाएंगे तब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, चलो ये पूछ सकता है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम कोई पुराना पेपर देखते हैं पुराना पेपर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते समय, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं नहीं बनता है वो हमसे, तो हमको डर लगने लगता है, अरे ये तो मुझसे नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ठीक है। जब आप तैयारी कर लेते हैं
कई बार पढ़ लेते हैं, कई टेस्ट दे लेते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन बनने लगते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है। फिर हम एग्ज़ाम का वेट करते हैं, चलो एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम देंगे, मज़ा आएगा, है ना। ठीक, तो इंटरव्यू की तैयारी यही है कि डर को कैसे दूर करें और क्या पूछ सकता है इसको अज्यूम कैसे करें, उसकी मतलब क्या क्वेश्चन पूछेगा उसको तैयार करके तो जाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यहीं से चालू करते हैं कि क्या पूछ सकते हैं। तो उससे ही पहले मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ इंटरव्यू का। मैंने 5 बार CGPSC का इंटरव्यू दिया है अलग अलग सर्विसेज के लिए। पहला एक मैंने दिया है जो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए आया था, उसका इंटरव्यू दिया है। उसके बाद जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज होता है, अभी भी हुआ था, तो उसके मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं। उसके बाद एक इंटरव्यू जिसमें मैं DSP बना हूँ स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम का, वो इंटरव्यू दिया है। ठीक है, 5 इंटरव्यू मैंने दिए हैं PSC के, और उसके पहले भी कॉलेज के भी इंटरव्यू दिए हैं। इन सब से मेरा एक्सपीरियंस ये बनता है कि सब में एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहता है, अपने बारे में बताइए। ठीक, और मतलब यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप 100% सही तैयार कर सकते हैं, और मतलब एकदम अज्यूम करके जा सकते हैं कि ये तो पूछ ही सकता है। ठीक है, तो इंटरव्यू, साक्षात्कार। इंटरव्यू नॉर्मली हम समझते हैं कि नॉलेज का टेस्ट नहीं होता हमारे, है ना, क्योंकि देखिए सभी एग्ज़ाम का सिलेबस तैयार है, सभी में कुछ बाउंड्रीज़ हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर के नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जो इंटरव्यू ले रहा है उसके ऊपर है, जो चाहे वो पूछ सकता है, इसलिए ये सबसे टफ है। और सबसे इजी भी इसीलिए है कि कुछ सीमा ही नहीं है, हम क्या तैयार करें, मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, जो एट द टाइम पूछेगा वो बता देंगे। ठीक, तो इस तरह से सबसे इजी भी है और टफ भी कह सकते हैं, लेकिन इजी है ये दिमाग में रखना है, टफ है ये नहीं रखना है दिमाग में, है ना। हमको लगता है कि अच्छा इंटरव्यू क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट। UPSC में PT बोलते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसमें रियल में पर्सनालिटी चेक होता है। इंटरव्यू का मतलब ही है आपकी पर्सनालिटी को जांचना, है ना। लेकिन स्टेट सर्विसेज और स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम हैं कोई पर्सनालिटी नहीं जांचता है। ठीक है, पर्सनालिटी कैसे जान सकते हैं यार, आपकी पर्सनालिटी आप खुद जानते हैं, भले हम सोचे नहीं रहते हैं, लेकिन कोई भी बंदा किसी भी फील्ड का वो 20-25 मिनट के कन्वर्सेशन में आपकी पर्सनालिटी नहीं जान सकता। उसके लिए साइकोलॉजिस्ट है वो, क्योंकि स्पेशल पढ़ाई के रहते हैं, वो जान सकते हैं। कोई भी बंदा किसी भी फील्ड का, इंटरव्यू में क्या होता है, किसी भी फील्ड के एक्सपीरियंस बंदे को, जो कई बार इंटरव्यू पैनल में बैठा है, ऐसे ही लोगों को ले आते हैं। ठीक, अभी आप जाएंगे तो मेरे ख्याल से 2 या 3 पैनल बनेंगे। PSC में यही होता है, 3 पैनल रहते हैं, हर पैनल में 5-5 मेंबर रहते हैं। जो स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम रहता है उसमें 5 मेंबर रहते हैं, 5 मेंबर अलग अलग फील्ड से रहते हैं। एक जो रहता है उस पैनल का हेड रहता है। ठीक है, ABC 3 पैनल होते हैं, तीनों में 5 मेंबर रहते हैं। एक जो होता है हेड होता है, पैनल का हेड होता है, और फिर ये सब अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट मतलब या तो लंबे समय से उसमें काम कर रहते हैं या रिटायर्ड हो गए रहते हैं, कुछ रिटायर्ड IAS IPS या और भी किसी पोस्ट के, या तो कोई साइंटिस्ट होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा है। जैसे मैं बताऊं, लेक्चरर था, लेक्चरर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो इंटरव्यू हुआ उसमें एक पैनल हेड था,
जो पीएससी का ही बोर्ड मेंबर रहता है, और एक जो था एनआईटी रायपुर, जो सबसे बड़ा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है अपनी स्टेट का, मतलब उस टाइम तक था, अभी तो आईआईटी भी हो गया है। तो एक वहाँ के एचओडी थे, प्रिंसिपल या एचओडी जो भी रहते हैं, और एक जो है जो इंडस्ट्री में काम करता है, ठीक है, टेक्निकल इंडस्ट्री में वो एक्सपर्ट रहते हैं। फॉरेस्ट सर्विसेज में एक जो है पैनल हेड था, और 2 थे जो फॉरेस्ट सर्विसेज, मतलब एक रिटायर्ड आईएफएस थे और एक जो थे एक्सपर्ट थे, पर्यावरणविद जैसे कोई व्यक्ति थे। तो डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा है। तो जो टेक्निकल या स्पेसिफिक रहता है, जैसे फॉरेस्ट सर्विसेज सिर्फ फॉरेस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का सिर्फ उसी फील्ड के लिए, तो उसमें 3 मेंबर रहते हैं। जो जनरलाइज्ड रहता है उसमें रहते हैं 5 मेंबर स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये अलग अलग टाइप के अपने अपने फील्ड के क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग का जो इंटरव्यू होना है स्पेसिफिकली पुलिस विभाग के लिए होना है, ठीक है। तो एक जो पैनल हेड रहेगा, अब ये तो कोई मतलब संस्था नहीं ले रही है कि जैसे पीएससी है, व्यापम तो नहीं ले रहा इंटरव्यू, पुलिस विभाग ही ले रहा है ना। तो एक जो पैनल हेड होंगे ये पुलिस विभाग के कोई बड़े अधिकारी होंगे, ठीक। और दूसरे जो होंगे ये कोई रिटायर्ड आईएएस, आईएफएस, मतलब और दूसरे विभाग के, कोई समाज सेवी भी हो सकते हैं, कोई वकील भी हो सकते हैं, कोई जज भी हो सकते हैं, रिटायर्ड जज, ठीक है। क्योंकि इसके नेचर को समझिए, एग्ज़ाम आपका है पुलिस विभाग के लिए, तो इसमें अभी आप सब पुलिस विभाग में नहीं हैं, फिर भी क्या होता है, इंटरव्यू जो लेने वाला रहता है उनकी मेंटलिटी ऐसी रहती है कि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछें, है ना। अपने दिमाग में भी ये रहता है कि पुलिस विभाग का है, पुलिस से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, है कि नहीं। जैसे आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, ठीक है, तो उससे संबंधित, जैसे कि आप एग्रीकल्चर नहीं पढ़े रहते हैं, लेकिन पीएटी के एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन रहते हैं, हालांकि 12वीं तक के ही रहते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम पुलिस और लॉ इस डिपार्टमेंट से जुड़े लोग होंगे, ठीक है। आपका एग्ज़ाम भी, मतलब आपका जो इंटरव्यू है इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन में ही घूमेगा। तो ये मैं बताना चाह रहा था पैनल का। तो ऐसा पैनल होगा, हो सकता है 2 पैनल हो, 3 पैनल हो, 4 पैनल हो, क्योंकि 1378 कुछ लोग हैं, है ना, जो सेलेक्ट हुए हैं। 954 कितना पोस्ट है, 954 75 है, 975 पोस्ट के लिए 1300 कितने 78, चलिए जितने भी है 1300 लोग सेलेक्ट हुए, मतलब दुगने भी नहीं है। नॉर्मली क्या होता है 3 गुना लोग को बुलाता है ना। तो बहुत अच्छा चांस है आप लोग के लिए। खैर ये कैटेगरी वाइज भी हो सकता है कि एक किसी कैटेगरी के एकदम लिमिटेड स्टूडेंट हो सकता है जनरल के पूरे 3 गुना सेलेक्ट हो, तो डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छा चांस है आप लोग के लिए कि मतलब 2 गुना कैंडिडेट भी नहीं है, नॉर्मली 3 गुना लोग को बुलाते हैं। तो एक पैनल की बात हो गई कि कितने लोग रहेंगे, किस तरह के लोग रहेंगे, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट सबसे पहले पर्सनालिटी, मतलब भले पर्सनालिटी टेस्ट नहीं होगा आप लोग का, लेकिन बात इसी के पे करते हैं। पर्सनालिटी मतलब क्या समझते हैं हम लोग कि कोई पर्सन है, कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है, दिमाग कैसा है, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये पर्सनालिटी का कौन सा हिस्सा होता है, सॉफ्ट स्किल बोलते हैं या कम्युनिकेशन स्किल। सबसे पहला जो होता है अपीयरेंस, दूसरा होता है कम्युनिकेशन स्किल, और तीसरा होता है आपका नॉलेज। मोटा मोटा ये 3 सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं इस टेस्ट को, ठीक है।
इंटरव्यू के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, जैसे ही आप एंटर करेंगे इंटरव्यू रूम में, सबसे पहले क्या दिखेगा इंटरव्यू लेने वालों को? आपका अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब दिख कैसे रहे हैं। एक आपका बॉडी कैसा है, मतलब दाढ़ी प्रॉपरली बनाए हैं, बाल ठीक से कटे हैं, ठीक है, कोई मतलब चटक रंग तो नहीं लगा है बाल में, ये सब भी मैटर करता है। उसके बाद ये तो हो गया आपका बॉडी किस तरह से, उसके बाद आपने कपड़े कैसे पहने हैं, ठीक है। तो अपीयरेंस में अब मैं बताते जा रहा हूँ, उन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा आप लोग कि लड़कों के लिए दाढ़ी प्रॉपर बनी रहनी चाहिए, बाल छोटे कटे रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये भी ना हो कि पूरा कमांडो कटिंग जैसा नहीं रखते हैं यहाँ पे, वैसा भी पूरे यहाँ तक चला के नहीं चले जाना है। प्रॉपर जैसा एक स्टूडेंट दिखते हैं तैयारी जैसे, ठीक है, इतना नॉर्मल आपके बाल नॉर्मल हैं, बाकी साफ़ सुथरा दिखना चाहिए आपका फेस जो है। दूसरा चीज़ आपके कपड़े, फॉर्मल ड्रेस पहनना है। फॉर्मल ड्रेस कहने का मतलब है कोई भी प्लेन शर्ट, मोस्टली लोग पहनते हैं नीला, स्काई ब्लू या फिर सफ़ेद कलर, ठीक है, ब्लैक या नेवी ब्लू का पेंट, ठीक, सब तैयार कर लिए हैं। ये सब चीज़ें आपको तैयार करके रखना है अभी जाके। ब्लैक शूज़ लेस वाले, ठीक है, मतलब खैर आप लोग तो नहीं करेंगे, जैसे मैं बस्टर फाइटर का भी इंटरव्यू ले रहा था तो कई लोग जीन्स पहन के आ रहे थे ब्लैक कलर का, वो भी यहाँ तक चढ़ा। कई लोग स्पोर्ट्स शू पहन रहे थे, तो स्पोर्ट्स शू एकदम बेढंगा लगता है। कई लोग ऐसे बाल रखे थे, ऐसे उड़े हुए, खैर आप लोग सब डिसेंट बाल रखे हैं, तो ऐसा नहीं रखना है, ठीक है, एकदम डिसेंट लुक रखना है। प्लेन शर्ट रहे, पैंट रहे, ब्लैक शू है, ब्लैक बेल्ट लगा लेना, घड़ी हो सके तो पहन लेना है पट्टे वाला, ठीक, कोई सा भी घड़ी ऐसा। और लड़कियों के लिए आपके बाल भी बंधे रहने चाहिए, खैर कोई तो खोल के नहीं जाता है, बाल बंधे रहें। सलवार या साड़ी पहन सकते हैं। आजकल पीएससी में मैक्सिमम लोग साड़ी ही पहनते हैं, तो जो बेटर आपको लगे, जिसमें आप कंफर्ट हो वो पहन सकते हैं। कलर आप लोग मतलब खुद ही सोचिएगा कि चटक ना रहे, सोबर कलर रहे, जैसा आप ब्राउन जैसा कोसे का जैसा नहीं रहता, क्रीम कलर का, उस तरह की साड़ियाँ आजकल ज़्यादा पहनते हैं। आप लोग देखेंगे बहुत सारे वीडियोस में यूपीएससी के इंटरव्यू में तो दिख जाएगा। लड़के क्या होते हैं यूपीएससी में, वो ड्रेस कोड ही है कि उनको कोट टाई लगा के जाना है, लड़कों के लिए नहीं है, ठीक है। तो हाँ हाँ उड़ जाता है, नहीं मैं बता रहा हूँ इस पर भी, ठीक है। जैसे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे पैंट भी आप लोग पहनते हैं ना फॉर्मल, आजकल क्या होता है नी लेंथ का रहता है, घुटने से थोड़ा ऊपर, तो वो नहीं पहनना है, ठीक है। ऐसा पैंट सिलाइए कि मतलब जूते के ऊपर आपका 1-2 सल्क रहे, ताकि आप जैसे बैठे ना तो ज़्यादा उठे मत, ठीक है, और बैठने में भी कंफर्टेबल रहें। ये सब चीज़ें बहुत छोटी है सोचने में, लेकिन बहुत मैटर करता है। हम जब इंटरव्यू देते हैं, मैं भी जब इंटरव्यू देता था, हालांकि 5 दे चुका हूँ, बता रहा हूँ, मुझे ये सब चीज़ें ध्यान में नहीं आती थी, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आप जैसे बैठ जाते हैं वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, फिर कुछ समझ में नहीं आता कि आप हाथ हिला रहे हैं कि नहीं हिला रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, ठीक है, आप काँप रहे हैं कि नहीं, आप नीचे देख रहे हैं, आपका सिर टेढ़ा है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये जितना आप मॉक इंटरव्यू देंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे अननोन लोगों के सामने बोलने का, उतना ज़्यादा आप ये चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। मुझे ये सब चीज़ें कब पता चली, जब मैं मॉक इंटरव्यू लेना चालू किया, ठीक है। मैं पीएससी का भी 2-3 मॉक इंटरव्यू ले चुका हूँ, और बस्तर फाइटर का तो इंटरव्यू ही लिया हूँ, जो बस्तर में हुआ था भर्ती उसका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तब समझ में आती हैं। और मोजा, जिस कलर का पैंट है उस कलर का पहनने की कोशिश करिएगा, ब्लैक कलर का, रेड, एकदम लाइट ब्लू, इस तरह का मोजा नहीं पहनना है, ठीक, या तो जैसा आपका शर्ट है उस तरह का पहनिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर ब्राउन शू है बेल्ट भी ब्राउन पहनिएगा, ठीक, ठीक लगता है ऐसा ओवरऑल। अगर आपका पैंट ब्लैक है, मैं तो यही कहूँगा हमेशा ही नेवी ब्लू या ब्लैक कलर का मोज़ा पहना करिए,
हर आउटफिट में आपके सूट करता है, ठीक है। वो मतलब नॉर्मली क्या बोलते हैं कि जैसे वाइट शर्ट पहने हैं तो वाइट मोजा पहने, आप क्या है, आप बैठेंगे, हल्का सा आपका जो पैंट है वो टंगेगा, आपके वाइट सॉक्स दिखते हैं वो ऑड लगता है, वो सबसे बचना है। ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनना है। सबसे ज़रूरी बात, साफ़ रहे और प्रेस किए रहें, ठीक है। चाहे आपका साड़ी या सलवार सूट हो, चाहे लड़कों का पैंट शर्ट हो, ठीक है। फोल्ड नहीं करना है, ठीक है। बटन जो है एकदम, ये बटन भी नहीं लगाना है, जैसा एक बटन है ये बटन खुला रहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कपड़ों से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है? गले में कोई माला पहने हैं तो बाहर नहीं दिखना चाहिए, या यहाँ पे भी ऐसा नहीं दिखना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। ये बताइए, कल रिज़ल्ट जो आया है सब सेलेक्ट हो गए हैं? कोई ऐसा तो नहीं मतलब जो छूट गया हो? और कोई आपके भाई दोस्त, उनको भी बुला लीजिएगा अभी कंटिन्यू। और डेट लगभग महीने भर में तो हो जाना चाहिए। आप लोग ये बताइए कि अभी तक के क्या अनुभव मिला आप लोग इंटरव्यू के बारे में? पहले कोई पीएससी के इंटरव्यू दिए हैं क्या आप लोग? कोई नहीं दिए। तो पहले बेसिक ये है कि भाई सबसे पहले पहनावा, ये सबको तो पता ही होगा, फॉर्मल पहनना है। हेयर स्टाइल आप लोग जैसे थोड़ा सा आपको लॉन्ग है, थोड़ा प्रोफेशनल दिखना है ना, प्रोफेशनल एंट्री करेंगे आप। और एक फाइल, एक फॉर्म टाइप का दिया जाएगा वहाँ, हाँ नहीं, एक एवरेज साइज़ का, हाँ। तो थोड़ा सा अच्छा दिखेंगे उस दिन। हो सके तो ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहन सकते हैं, या स्काई ब्लू का फॉर्मल शूज़। और ये बहुत ज़्यादा ओवर भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें अपना को नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका लोकेशन कहाँ से आए हैं, आपकी योग्यता मस्ट रहेगी, क्योंकि कौन बीए बीएससी वाले हैं? बीए बीएससी और बीएससी और हाँ हाँ, अब जैसे ये बीसीए आ गया, बीसीए पहला आ गया, ये बीए और कौन है बीटेक वाला? बीटेक वाला तीनों? आप शीतल के भाई हो क्या? हाँ, बता देना, बात हो गई कर, मतलब फ़ोन आ रहा था उसका, मैं इसी नाम से बीजे से, थोड़ी इन्हीं लोगों को फ़ोन आ रहा था, ठीक है। बीटेक वाले और कोई? आप कौन सा? बीए। योग्यता से क्वेश्चन करते हैं अधिकारी सभी वर्दी में रहेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा हेजिटेशन लग सकता है। इंटरव्यू जब स्टार्ट होगा तो कोशिश करेंगे कि हम लोग भी वर्दी में रहेंगे, ताकि उसकी आदत रहे आप लोगों को, ठीक है। ये बात तो एकदम कंफर्म है कि जबान लड़खड़ाती है, 100% गारंटी है, समझ रहे हैं। क्योंकि वर्दी में आदमी थोड़ा सा वैसे भी अलग दिखता है। और एक के बाद एक आईजी स्तर के अधिकारी मेरा इंटरव्यू लिए थे, आईजी आर.के. विज उस समय थे, अब रिटायर हो गए, डीजीपी बन गए, आर.के. विज, ठीक है। डीएसपी रहेंगे, एसपी रहेंगे, एडिशनल एसपी रह सकते हैं, कंफर्म नहीं है, और आईजी स्तर के भी अधिकारी रहते हैं। क्लियर? घबराना नहीं है, थोड़ा सा तो लगेगा, ये बात तो कंफर्म मान के चले। लेकिन जैसे कि आपको फॉर्म जो दिया जाएगा, फॉर्म में आपके पूछा जाएगा हॉबी, तो चलिए एक एक करके जल्दी हॉबी दिमाग में सोचिए और बताते चलिए। हॉबी से क्वेश्चन, जैसे अगर आप हॉबी बताएंगे, एक 1000 बच्चे हैं, सबको एक ही तरीक़ा से क्वेश्चन करना संभव है क्या? नहीं है। तो कोई यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है एक भी प्रश्न ना फंसे, हो सकता है कि वैसे भी से आ जाए, क्योंकि 1000 हैं। शुरू के 2 दिन इंटरेस्ट दिखाएंगे वो लोग के बोर हो जाते हैं। हमारे लिए जैसे कि एक 4 रैंक है आरक्षक का रैंक, तो आईजी या डीजी स्तर का रैंक के लिए सब इंस्पेक्टर की क्या औकात है, बराबर। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, समझ रहे हैं। वो भी आईपीएस है, वो भी डायरेक्ट आईपीएस रहते हैं, तो उनकी समझ रहे हैं कि आईपीएस की जो तैयारी करता है उसको, मेरे को लगता है कि वो सब जानता है। जैसे ये वर्ल्ड मैप है,
हम लोग वर्ल्ड मैप पढ़ते नहीं हैं क्योंकि सिलेबस से बाहर हो चुका है, लेकिन यूपीएससी में आज भी इनका महत्व है। एक एक वो जानते हैं, जल संधि से लेकर खाड़ी से लेकर देश, नदियाँ, ये वो, ठीक है। तो उनका लेवल, हमारे लेवल का तो कोई उम्मीद ही मत करना। वो लोग डीएसपी लोगों को भी बहुत नीचे समझते हैं। प्रमोटिव जो आईपीएस बनते हैं ना डीएसपी से, उनको भी वो लोग नीचे डोमिनेट करते हैं। तो हमारी तो कोई वो नहीं है, लेकिन अब पढ़ के तो जाना ही है, तो इसलिए अब घबराना नहीं है। तो हॉबी जैसे पूछेंगे तो एक आध चलिए बताइए हॉबी क्या? फिजिकल फिटनेस। खड़े होकर बताइए। हाँ, फिजिकल फिटनेस। आपकी योग्यता क्या है? बीटेक। कौन सा सब्जेक्ट से? मैकेनिकल, है ना? बीटेक मैकेनिकल। पहले बोलेंगे कि भाई मैकेनिकल इंजीनियर सब इंस्पेक्टर में क्यों आ रहे हो? ये फेवरेट क्वेश्चन है। आप बीटेक हो, बीए, बल्कि मतलब इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन को क्या बोलते हैं? बी से भी एडवांस वर्जन है आपका बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप इतने हायर एजुकेटेड मतलब एजुकेशन करने के बाद नॉर्मल जॉब में क्यों आ रहे हैं? ये पहला क्वेश्चन है। ये सबके लिए होगा ना, बीए बीएससी वालों के लिए नहीं होना है। लेकिन जो हायर एजुकेशन है वो लोअर एजुकेशन में क्यों आया? फिर आप अगर ऐसे हॉबी बताना है जिसको आप अगर करने को बोले या दिखाने को बोले, वो आप दिखा सको। अब इनको देख के लगेगा क्या कि फिज़िकल फिटनेस के बारे में इनका कुछ है? हाँ, फिजिकल फिटनेस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, ये बोल सकते हो आप। तो क्या कर रहे हो आप? करते हो कि रिसर्च करते हो? तो नहीं, तो ऐसे में आप तो फिट नहीं हो। फिट का मतलब ना मोटा होना है ना पतला होना है। जैसे मैं भी अनफिट हूँ, मैं भी जिम जाता हूँ लेकिन मैं भी फिट नहीं हूँ, बहुत अनफिट हूँ मैं भी। तो आप कमज़ोर दिख रहे हो, पतले दिख रहे हो, उसका रीज़न ये है कि आपने फिजिकल की तैयारी किया है, इस वजह से आप पतले हो गए। मैं जान रहा हूँ उस चीज़ को, मैं भी 20 किलो घटाया था, समझ रहे हो। लेकिन ऐसे हॉबी नहीं बताना है जिसको आप उत्तर नहीं दे पाओ। ऐसे हॉबी बताना है जो, समझ रहे हैं ना, जिस पर आप काम कर सकते हो या जिसके बारे में आप बता सकते हो। और बताइए हॉबी। योगा। योगा हॉबी नहीं है मेरे हिसाब से। हॉबी का मतलब ये है कि कुछ अलग ऐसी चीज़ें जो आम जीवन में हम करते हैं, जैसे क्रिकेट तो खैर ठीक है। अब क्रिकेट बोलोगे तो फिर फंसोगे, क्योंकि वैसे उनका इंटरव्यू ना एक टाइम पास करना है उनको। आप क्रिकेट बोल दिए, क्या जानते हैं क्रिकेट के बारे में? बोलेंगे चलो बताओ अभी कौन सा क्रिकेट चल रहा है? वेस्ट इंडीज चल रहा है। वर्ल्ड कप किसने जीता 2023 का? हुआ ना T20 वर्ल्ड कप। हाँ, ऑस्ट्रेलिया। जो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। हाँ, तो ऐसे पूरा मुखागर पढ़ना पड़ेगा। तो आपको अपनी हॉबी अगर क्रिकेट बता दिए तो आपको क्रिकेट की पूरी तैयारी करके जाना पड़ेगा। फिर आपको अगर बीटेक में मैकेनिकल हो, इससे क्वेश्चन आएगा, मान के चलो, क्योंकि आप हॉबी को बदल सकते हो, इसको नहीं बदल सकते। तो इसलिए सभी विद्यार्थी एकदम क्लियर रखना है कि आप बीए किए हो, तो बीए में कौन सा विषय किए हो जी? बैठ। हाँ, अब तीन बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, तीनों अपने पर्याप्त सब्जेक्ट हैं, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपको तैयारी है उस लेवल की? हाँ, इनके लिए जैसे आएगा कि मैकेनिकल ब्रांच, चलो ठीक है, आप बेरोजगारी की दूर कर, आपको उत्तर क्या रहेगा कि सर मैंने प्रयास किया पर सेलेक्ट नहीं हो पाया किसी कारणों से, इसलिए मैंने बेरोजगारी दूर करने के लिए, अपनी इंग्लिश अगर बोलते होगे तो इंग्लिश में एम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम को सेलेक्ट किया, ऐसा भी बोल सकते हो आप। पर ऐसे प्रश्नों का कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं होता भाई, तो सब स्वविवेक पर निर्भर करेगा। ठीक है, बढ़िए। हॉबी से क्वेश्चन आना ही आना है, अपनी अपनी हॉबी पर काम करके चलना ही पड़ेगा। ऐसे हॉबी बताओ, बुक रीडिंग बोल दिए तो फंस नहीं जाओगे? क्यों फंसोगे ना? किसका कौन सी बुक पढ़ते हो बोलेंगे, बताना मुश्किल है। चलिए हॉबी बताइए, काटो। हाँ, हैंडबॉल ये हॉबी है कि
आपका विशेष खेल पर रुचि है? हाँ, हैंडबॉल, फिर हैंडबॉल पर 10 क्वेश्चन करेंगे तो आप तैयार रखेंगे? फिर भी बोलेंगे फुटबॉल और हैंडबॉल में क्या अंतर है, हैंडबॉल और रग्बी में क्या अंतर है ना? ये पता होगा ना आपको, हैंडबॉल में कौन कितने खिलाड़ी होते हैं, सब पता रहेगा। मतलब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपको हॉबी पे अपना काम करना पड़ेगा। अब आ जाता है मान लो कि पर्सन पर अभी ये मेरे समय पूछा गया प्रश्न है, हो सकता है आपके समय ट्रेंड बदल जाए भाई। 10 साल में दुनिया में सब चीज़ बदल चुका है, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो इस सब क्वेश्चन को करें। लेकिन मैं जब मेरे समय के अनुभव बता रहा हूँ, मेरे को बोले कि भाई किस पर्सन को आप मानते हो या व्यक्तित्व तो समझते हो ना? हाँ, तो एक आध बताइए बैठे बैठे, किस व्यक्तित्व को आप अच्छा समझते हैं? हाँ, MS धोनी। MS धोनी से आप क्या वो क्रिकेट वाला क्वेश्चन ये बता पाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। MS धोनी से आप क्या समझते हो, क्या मतलब इंस्पायर किस टाइप के हुए हो? नहीं, महापुरुष नहीं है ना वो। महापुरुष का आपको बताना है, जितनी फोटो लगी है ना पीछे, कबीरदास महापुरुष कहाँ था जी? हैं, महात्मा गांधी जैसे ये था ना। तो जैसे मैं बोला था महात्मा गांधी, उस समय मेरे को भी दिमाग में कुछ नहीं आया तो महात्मा गांधी बोल दिया। अब महात्मा गांधी से पूछा कि भाई उनकी मुख्य जो संवाद थे क्या थे, मुख्य उनका नारा क्या था, क्या था? सत्य और अहिंसा। तो फिर वहीं से ट्रैक पकड़ लिए। अब बोलेंगे चलिए बताइए आप क्या सत्य बोलते हो? अगर आप महात्मा गांधी को मानते हो तो क्या आप सत्य बोलते हो? क्या आपने जीवन में आपने उनको फॉलो किया है? तो फिर क्या आप झूठ नहीं बोले हो आज तक? ऐसा वैसा क्वेश्चन कर दें, मतलब ये कोई एथेंटिक बात नहीं हो रही है ना, ये आप समझ लो। इंटरव्यू एज लाइक अ बहस, समझ रहे हो? लेकिन ये है कि आपको प्रोफेशनल रहना है। बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो सॉरी कह के ख़त्म कर देना है, पर आपको बिल्कुल रिक्वेस्टली बताना है, उसमें फोकस करना है कि अपने को शब्दों को कम से कम बताओ। सत्य और हिंसा है उनको मैं फॉलो करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए ना। हाँ, अब अगर MS धोनी आप बताना है तो महापुरुष तो नहीं है खैर, लेकिन नए जनरेशन के हिसाब से बोल सकते हो कि नए जनरेशन में सर मैं ये मेरे को ठीक लगते हैं। बाकी और जो पुराने महापुरुष हैं उनमें और किसी का एक आर्ट बता देना। हाँ, हाँ बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद के फिर पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ में उनका क्या वो है, मतलब समझ लीजिए योगदान क्या है। तो आपको स्वामी विवेकानंद के नाम से क्या क्या हमारे यहाँ संस्थान रखे गए हैं तो बताइए। कोटा में स्टेडियम रायपुर वाला, हाँ, और स्वामी विवेकानंद आश्रम नारायणपुर और रायपुर वाला, और मेन चीज़ तो एयरपोर्ट, हाँ। और उसके बाद अपना वो किसके नाम पर है स्टेडियम? वीर नारायण सिंह। तो ये अगर आपको है तो आपको बताना पड़ेगा। तो विवेकानंद अगर है तो याद करके रखना। अब जैसे कि ये पर्सन हो गया, हॉबी हो गया, है ना। अब आएगा बहुत ज़्यादा अंदर नहीं, क्योंकि वो लोग CS वाले होंगे नहीं तो उनको पता ही नहीं होगा। अगर कोई पता होगा, अगर कोई IPS डायरेक्ट वाला फंस गए तो फिर पूछ सकता है। तो फिर उसके लिए मेरे को खुद नहीं पता कि CA में क्या होता है, तो आप ही को पता होगा ना। बहुत अंदर नहीं पूछना, वो बोलेंगे उनका वही क्वेश्चन है कि भाई जैसे आप BSc CS वाले हो तो आपको तो और कुछ में प्राइवेट जॉब करना चाहिए था। हाँ, BCA है, अच्छा। और उसके बाद बोलेंगे कि BCA जो है कंप्यूटर है, उसका आप पुलिस विभाग में क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आज जो है एक जीरो मतलब FIR से लेकर रिकॉर्ड रखने तक कंप्यूटर नहीं किया जा रहा है ना।
और क्राइम, साइबर क्राइम जैसे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, उनको मैं समझने में दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा अहम भूमिका निभा सकता हूँ। वही बोल रहा हूँ कि इसको आप बताना कि साइबर क्राइम रिलेटेड मैं सारे चीज़ें अन्य लोगों से ज़्यादा अच्छा समझूंगा और अन्य लोगों से ज़्यादा अच्छे से मैं इसमें वर्क कर सकता हूँ, ये आपको बताना है, ठीक है। अन्य कोई भी जो इस फील्ड का ना हो उससे मैं कहीं बेहतर इसमें कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है इस चीज़ को, तो उससे मैं कहीं बेहतर अच्छे से कर पाऊँगा सर। नहीं सर, फिर वहीं पे ऐसा तो नहीं होगा हम लोग पूछ देंगे कि आप इस लाइन मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह जो थोड़ा मेरा डीपली चीज़। कोई बात नहीं, पढ़ लेना, थोड़ा मोड़ा बेसिक पढ़ ले। तैयार करूँ ना सर, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, मेरे को तो नहीं लगता कि पूछेंगे। जैसे बीटेक वाले अभी आजकल पुलिस की देखो जॉब है, क्या बोलेंगे आप कभी बस्तर गए हो? हाँ, कहाँ तक गए हो? दंतेवाड़ा मंदिर। बोलेंगे कि ऐसे पुलिस अब जाओगे तो आपको पता ही है नक्सल क्षेत्र है बस्तर पूरा संभाग, तो अगर आपको बस्तर पोस्टिंग कर दिया जाए तो कर लोगे? ये एज ए क्वेश्चन में मेरे साथ हुआ है, वही क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, तो कर लोगे? ऐसा क्वेश्चन आप पूछे मेरे से। कभी गए हो थाने, कभी गए हो? हाँ, नहीं गए हो, चलो ठीक। हाँ ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन मेरे से पूछे मैं वो क्वेश्चन हाँ वही है। तो देखो कल के दिन आज सिविलियन हो, कल के दिन थाना में जाओगे तो क्यों डर लगता है इसको, आप क्या इसके इलाज करोगे? भाई आज सिविलियन हो, डर लग रहा है, तो वही डर को हटाने के लिए क्या काम करोगे आप? डर को हटाने के लिए सामने से जनता और एक पब्लिक के लिए आपसी तालमेल उसको बेहतर करने के लिए सर उनका डर भगाने के लिए कुछ जागरूकता या कुछ। ठीक है, जागरूकता कार्यक्रम करोगे, पब्लिक से अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ये सारे बताना कि हेल्प डेस्क रहता है अलग से, महिलाओं से अपना वो करना चाहिए, है ना, वार्तालाप। बच्चों का अलग से उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, ये सब चीज़ें बताना वहाँ। अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जैसे कोई है ना बीटेक वाले, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी जोड़ते चलना, क्योंकि आपका काम ही है टेक्नोलॉजी वाले हो। कोशिश करना थाने को अच्छे से अच्छा साफ़ सुथरा रखेंगे, इको फ्रेंडली रखेंगे, मतलब पब्लिक फ्रेंडली रखेंगे, है ना, अच्छा व्यवहार करेंगे, डांटना डपटना नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, अच्छे से बिठाएंगे, पानी पिलाएंगे, नॉर्मल करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। ये सारे आप अपना बता सकते हैं। उसके बाद नक्सलवाद के संबंधित प्रश्न तो आना ही आना है, ये पुराना आज भी था, पहले भी था और अभी भी है। तो नक्सलवाद के बारे में आप क्या जानते हो बोलेंगे? तो ये सबके साथ हो सकता है, ये प्रश्न है ना, ये क्वेश्चन सबके साथ हो सकता है। आंसर को मतलब कितने हद तक व्यवहारिक बनाना है, कितने हद तक सैद्धांतिक देना है? एक नॉर्मल व्यवहारिक एकदम सन वन बताना नहीं है आपको कि 1800 इतने में नक्सलवाड़ी ग्राम में यहाँ ये हुआ, मौत से तो उनको विचारधारा को इन लोग, ये रटा रूटा टाइप का नहीं बताना है। ऐसी है ना रटा रूटा नक्सलवाड़ी, हाँ, तो पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी ग्राम से हम लोग, ये जो ऐसे था ना नक्सलवाद का, तो सब रटे थे, तो वैसा क्वेश्चन वैसा नहीं बताना है। और ये है कि थोड़ा सा उनको अच्छे से उत्तर देना है कि समाज से जो क्या कहना चाहिए, एक शब्द भूल रहा हूँ। हाँ मतलब हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, अब उसमें सरकार की गलती है ऐसा नहीं बोलना है, पुलिस की गलती है, सरकार गलती नहीं। और क्या कह सकते हैं? अपराध तो आजकल के कितने प्रकार के अपराध जानते हैं? लेटेस्ट में ऐसा कौन सा अपराध हो रहे हैं जो पुलिस को, मतलब पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा जो चैलेंज है, जैसे कि साइबर क्राइम है, चीट फंड वाला है। हाँ हाँ हाँ, वो तो कल ही के पेपर में दिया था, देखे होंगे। तो जितने टेक्निकल लोग हैं ना, वो लोग तो ये सब कुछ नोट कर ही लेना। और अपना जैसे कि नक्सलियों का वो
कि पद नाम उनका सर कैसे पढ़ना, कमांडर, हाँ यही तो नाम है।